बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीग इस्लाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग तौहीद का हुक्म पाते ही तबलीग का काम शुरू कर दिया। लोगों को शिरक से बाज रखने और तौहीद इलाही की तरफ बुलाने का काम अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर ही से शुरू किया। खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। अली बिन अबी तालिब और ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहले ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आदमी थे। अबू बकर बिन अबी कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु भी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, पहले ही दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। इन सबसे पहले ईमान लाने वालों में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस व मुखलिस दोस्त थे। जाहिर है कि ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक व खसाइल से बखूबी वाकिफ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कोई भी पहलू इनसे पोशीदा नहीं था। इन सब का सबसे पहले ईमान लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सद्दाकत और रास्तबाजी की एक जबरदस्त दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में अपनी तालीम की तबलीग निहायत खामोशी के साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक महदूद रखी। तबलीग इस्लाम के इस अव्वलीन अहद में सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिदमात नुमाया अंजाम दी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का रसूख और हल्का अहबाब कुरैश मक्का में बहुत वसी था। इनके असर और तरगीब से उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तलहा बिन अबीदुल्लाह, साद बिन अबी वक़ास, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए। फिर अबू उबैदा बिन जर्राह, अबू सलमा, अब्दुल असद बिन हलाल, उस्मान बिन मज़ऊन, कदामा बिन मज़ऊन, सईद बिन ज़ैद, फातिमा यानी हमशीरा उम्र बिन खत्ताब, ज़ौजा सईद वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हु भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इनके बाद साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई उमैर, अब्दुल्ला बिन मसूद, जाफर बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान लाए और मुसलमानों की एक छोटी सी जमात तैयार हो गई जिसमें औरत, मर्द, जवान, बूढ़े और बच्चे सब शामिल थे। मुशरिकीन के खौफ से मुसलमान मक्का से बाहर पहाड़ की घाटी में जाकर नमाज अदा किया करते थे। 3 साल तक इस्लाम की तबलीग इसी तरह चुपके चुपके होती रही और लोग रफ्ता रफ्ता शिरक और बुत परस्ती से बेजार होकर इस्लाम में दाखिल होते रहे। इस 3 साल के अरसे में कुरैश की हर मजलिस और हर एक सोबत में इस नए दीन का चर्चा और तस्करा होता था। मुसलमान चूंकि खुद अपने इस्लाम का ऐलान नहीं करते थे, लिहाजा बहुत से मुसलमानों को आपस में भी एक दूसरे के मुसलमान होने का इल्म ना होता था। कुरैश इब्तिदान इस तहरीक इस्लाम को कुछ ज्यादा अहम और खतरनाक नहीं समझते थे, लिहाजा तमस्खर, इस्तेहज़ा और ज़बानी तौर पर ईज़ा रसानी करते थे। बहैसियत मजमूई कौम की कौम दर पे इस्तिसाल नहीं हुई थी। कुरैश में बाज ऐसे शरारत पेशा लोग थे कि वो काबू पाकर मुसलमानों को ईज़ाए जिस्मानी भी पहुंचाते थे। एक मरतबा साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु में चंद मुसलमानों के किसी घाटी में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक चंद मुशरिकीन मक्का इस तरफ को आ निकले और उन्होंने मुसलमानों को सख्ती के साथ इस इबादत इलाही से रोका। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनका मुकाबला किया और एक काफिर साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार से जख्मी हुआ। यह सबसे पहली तलवार थी जो अल्लाह ताला की राह में चली। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी घाटी में नमाज पढ़ रहे थे। इत्तेफाकन अबू तालिब इस तरफ आ निकले और खामोश खड़े हुए देखते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज खत्म कर चुके तो पूछा कि ये क्या मजहब है जो तुमने इख्तियार किया है।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن علی رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہی۔